टीवी मिला है इसको। ओए होए, एम फॉर मुस्तफा भी होता है, माइलो भी होता है, टीवी वाला कब मिला? देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपके साथ की है मस्ती। पता है क्या? पता है, बोलता है कि कंपनी ने खरीदा था इतने का, और जब दिया ना उस वक्त मार्केट वैल्यू थी इतनी। तो हमेशा याद रखो, हम वर्किंग कब से, बेनिफिट बोलते किसको है? व्हाट इज बेनिफिट? पहली क्लास डेफिनेशन क्या थी? मुफ्ता। मुफ्ता, मुफ्ता बनता कब है? जब कंपनी देती है या जब सेठ खरीदता है? प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई। यानी कसम खुदा की, बेनिफिट्स की डेफिनेशन में ही इसमें जवाब छुपा हुआ था कि हमें 2300 लेना है कि 1900 लेना है। बेनिफिट बनता कब है भाई? कब बनता है? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को तो भाई कंपनी जब भी खरीदे वी विल केयर। हल्ली वल्ली बाबा। अगर अगर पिछले दो सवाल हमने सॉल्व किए ना, ब्रायन वाला और हबीबा वाला, उसमें हमने ये बदतमीजी नहीं की थी। उसमें कॉस्ट और मार्केट वैल्यू सेम थी, यानी कंपनी ने खरीदा था और हबीबा को दे दिया था, कंपनी ने खरीदा था और ब्रायन को दे दिया था। यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया, स्टडी हब का क्वेश्चन है, इसमें क्या बदतमीजी की इन्होंने? स्टडी हब में जो क्विज है ना, ये उसका क्वेश्चन है। क्या बदतमीजी की? कॉस्ट भी दी और मार्केट वैल्यू भी दी, और बोला कर हमारी कॉम कंफ्यूज। तो पहली क्लास में बेनिफिट की डेफिनेशन याद कर लो ना भाई। बेनिफिट आधा कब बनता है जहांगीर भाई? पढ़ा, बेनिफिट कब बनता है? जब एम्प्लॉयर खरीदता है कि देता है। तो देने वाले पे काम करना, खरीदने वाले पे काम क्यों करता है? तो इससे ये पता चला कि हाजा फजूल इंफॉर्मेशन। अब हम सॉल्व करें तो अब आराम से हो जाएगा। टाइमलाइन बना लें, क्या थी? कब दिया? प्रोवाइडेड लिखता था ना मैं। 6 अप्रैल 23। डॉग क्या है? चलो कैसे सॉल्व करते हैं? गिफ्ट ऑफ एसेट हायर, हायर ऑफ व्हाट? ए यानी मार्केट वैल्यू एंड द सेलिंग प्राइस। मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा? डॉग की मार्केट वैल्यू ना। और कितने में बेचा? ओहो, आंसर क्या आया? वर्किंग बी क्या होती है? माइनस, माइनस फार्मूला। यहाँ पे कॉस्ट देख के कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ 2300 लोगे 1900 लोगे, क्योंकि हमें ये पता है कि मार्केट वैल्यू वैन क्या लेनी होती है। यानी जब ये दोनों दिया हो, कॉस्ट भी दिया हो और मार्केट वैल्यू, तो हमें बेनिफिट की डेफिनेशन याद आती है। बेनिफिट बनता कब है? जब कंपनी खरीदती है या जब कंपनी देती है। तो जब सवाल में अपने पास उर्दू में लिख लो, फारसी में लिख लो, पश्तो में लिख लो, सिंधी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों दी होंगी। तो फिर माइलो वाला सीन सर ने पढ़ा दिया था। क्या पढ़ाया था? माइलो वाले सीन में क्या था? जब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों दियो तो क्या लेके चलना है, और अगर सिर्फ कॉस्ट दियो तो मजबूर है हम क्या लेके चल रहे होते हैं। चलो बेटा चलाओ, 1900 पे, ओ सेलिंग प्राइस 200 है ना, 1900 का कितना परसेंट, और डिवाइड बाय 12, ऊपर क्या आएगा? हाँ, 315। ओहो, अप्रैल मई जून 3 नहीं होते? अप्रैल मई जून 3 महीने होते हैं ना। दूसरी क्लास वाले, नाम भूल गया मैं आपका, सॉरी। फुरकान भाई, साहबजादा फुरकान। ठीक है, बताओ। अप्रैल मई जून 3 महीने होते हैं ना, ये 15 क्यों बोलता है? चरिया हो गया है, साल सही देखा है इसने। अप्रैल मई जून, जून 23 थोड़ी देखना था। अप्रैल मई जून, जून 23 नहीं, जून क्या? तो 3 और 12। हो आंसर आया कितना है ये? 1225। देख के कॉम ने लगा देना ए फॉर एलिफेंट। ए फॉर एलिफेंट गलत है ना, इसलिए सवाल में क्या क्या ध्यान से देखना है। ये ब्रायन वाला सीन है कि हबीबा वाला सीन है? कैसे हबीबा वाला सीन है? अरे बाबा, ओए होए 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 होए, यूज हुआ है कितने महीने? यूज ऑफ एसेट कैसे निकालते हैं? यूज ऑफ एसेट 1900 मल्टीप्लाई बाय 20% इंटू क्या आया? 95 एक, 1225 एक, दोनों को मिला के टैक्सेबल बेनिफिट बना बी फॉर बिल्ली। ये गिफ्ट ऑफ एसेट खत्म। इससे ज्यादा बिहम्दी ताला मुमकिन ही नहीं है कि एग्जाम में बन जाए। या तो ब्रायन जैसा बनेगा, या हबीबा आएगी, या
ज्यादा एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया तो क्या आएगा? इससे ज्यादा केस मुमकिन पॉसिबिलिटीज में नहीं है, तो ज्यादा होशियारी करनी नहीं है। सोच, घर पे जाके कुछ लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, फिर सोचना शुरू करेंगे अगर यूं होता तो क्या होता। बेटा होता ही नहीं है, इससे हटके कुछ होता ही, बस इतना आ गया ना तेरे को, पैसे पूरे हो गए बेटा।